बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिए जाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रास्तों पर चलने वाले लोग यानी अपना ईमान अल्लाह पर लाने वाले लोगों का हाल बेहद ख़राब और नहायत बदतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती करने पर मजबूर करने लगे। खुसूसन इनका एक बादशाह जिनका नाम दकियानूस था, वो तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उनका कत्ल कर डालता था। दोस्तों, अब हम असहाबे कहफ के बारे में जान लेते हैं। असहाबे कहफ शहर अफसूस के लोग थे जो दकियानूस बादशाह के मोअज़्ज़िज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग बुत परस्ती से इनकार कर अपने ईमान पर रहने वाले लोग थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उनके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह ले ली और गार के अंदर जाकर वो लोग सो गए और 300 साल से ज़्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज़ हुआ और गुस्से में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर भूख प्यास से मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द यह काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबे कहफ के नाम, इनकी तादाद और इनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवारों के बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परस्त बादशाह जिसका नाम बैदरुश था तख्तनशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और कुछ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर अल्लाह ताला के दरबार में नहायत ही बेकरारी के साथ दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों की एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उस गार को मुंतखब किया और वो दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफजदा होकर वहां से भाग गए और असहाबे कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से जाग कर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ ईसा अलैहिस्सलाम के दीन का चर्चा है और लोग ऐलानियत अल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा यह मंजर देखकर बहुत हैरत में आ गए कि इलाही, ये माजरा क्या है कि इस शहर में ईमान का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये बदलाव कैसे आ गया। उसके बाद ये एक दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई ये सिक्के को पहचानने वाला भी बाकी नहीं था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। फिर दुकानदार ने इनको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया और हुक्काम ने इनसे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ, खजाना कहाँ है। यमलीका ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा, यह हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए, इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि ये मसला हल हो सके। ये सुनकर यमलीका ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज रूह ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस पहले इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीका ने कहा, अभी कल ही तो हम लोग इसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी पास ही के एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला देता हूँ। फिर हुक्काम और उस शहर के बहुत सारे लोग उस गार के पास पहुँचे। असहाबे कहफ यमलीका के इंतज़ार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई
تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یہ امریکہ گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور شرابہ سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاق کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار میں پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومن کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار میں ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی یہ بات پڑھ کر حیران رہ گئے اور اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے عمدہ اور عمائے دین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگوشی بیان کی۔ پھر بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میرا دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ اس کے بعد بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی۔ دوستو، اب یہ جان لیتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو سورہ کہف میں آیت نمبر 22 پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کے تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل دنیا اور راہیں کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ سب تک ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو پہنچتا رہے۔ خدا حافظ۔